महाकुंभ क्षेत्र में देवराहा बाबा का जो मंच है, यानी अखंड ज्योति देवराहा बाबा मंच, वहाँ पर हम हैं और यहाँ के जो केयरटेकर हैं, सेवा करते हैं इस आश्रम की, रामदास महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या यहाँ की कथा है और यहाँ क्या कुछ होता है जो आम आदमियों को जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये सनातन धर्म की जो है दिव्य भूमि है और यहाँ तो केवल भजन, यज्ञ, जप, तप, साधन ही होता है। साधन की भूमि है। और यह जो आश्रम है, यहाँ जो आप पर्णकुटी मंच देख रहे हैं, इसको निर्मित करने के पीछे, इसकी स्थापना के पीछे एक उद्देश्य यह था कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे और किस प्रकार से वो अपने जीवन को पवित्र नदियों के तट पर चलाया करते थे। इस आश्रम के दर्शन मात्र से वह किंचित जो है कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क में आए, इस बात के बोध के लिए इस स्थान का निर्माण किया गया है। जीवन है साधु का कहीं ना कहीं जीना है, तो जब भजन ही करके जीना है तो भगवती के गर्भ से पावन कोई जगह हो नहीं सकती, इसलिए यहीं रुक गए चलते चलते। तो ये इस स्थान का सबसे पहले संकल्पना कि यहाँ पर अखंड ज्योति होनी चाहिए, आश्रम आना चाहिए, सबसे पहले किसकी अवधारणा थी, कब ये मन में आया? यहाँ बाबा का मंच लगा रहता था, ज्योत यहाँ बाबा के सामने जलती थी छोटी सी, और ये जो खंभे पर अखंड ज्योत देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ में एक रियासत है, भद्री रियासत, शायद आपने सुना हो। बहुत प्रसिद्ध नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का। भैया जो हैं वो बाबा के शिष्य हैं और भैया का जो जन्म हुआ है वह भी बाबा की कृपा मात्र से हुआ है। तो उनके पिताश्री जो है, उन्होंने सुना कि यहाँ बाबा का मंच लगा है महाराज उदय प्रताप सिंह जी ने। तो महाराज उदय प्रताप सिंह जी ने ये इच्छा जाहिर की कि महाराज जी वहाँ अखंड ज्योत जलनी चाहिए, हम सेवा करेंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ जो ज्योत जल रही थी उस ज्योत की सेवा उन्होंने ले ली। फिर 4 महीने के लिए ज्योत किनारे चली जाती थी, गंगा जी में नहीं जल पाती थी जब बाढ़ रहती थी। हम तो यहाँ रहते थे लेकिन ज्योत यहाँ नहीं रह पाती थी क्योंकि जल मंच पर भी आ जाता है। तो फिर उनकी इच्छा हुई कि ज्योत भी किनारे ना जाए, ज्योत भी यहीं जले। तो फिर एक स्तंभ की खोज की गई, यूकेलिप्टस का एक पेड़ खोजा गया 70 फीट ऊंचा। फिर उस ज्योत को खोज कर, उस खंभे को खोज करके उस पर ज्योत को स्थापित किया गया। तो जो खंभे पर जो ज्योत जल रही है, इसके प्रेरणा स्रोत भद्री रियासत के महाराज श्री उदय प्रताप सिंह जी हैं। उन्होंने ही इसको लगवाया और किया। ये जो इतना लंबा पेड़ है, ये कहाँ से आया यूकेलिप्टस का? ये यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक दिन हमारी दृष्टि इस पर पड़ी। जैसा वृक्ष हम खोज रहे थे वैसे वृक्ष पर हमारी दृष्टि पड़ी तो हम ले आए इसको। तो यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? जी 18 वर्ष हो गए जी। और बाबा का देहावसान कब हुआ था? 19 जून 1990 जी। तो आपका संग कितने दिन रहा देवराहा बाबा से? मेरे पूज्य गुरुदेव जो इस समय वर्तमान बाबा की समाधि देखते हैं, मेरा सानिध्य उनसे रहा। मेरा जन्म भी जो है बाबा की कृपा से हुआ था। तो देवराहा बाबा से आपका आपने देखा था उनको? पिता श्री वगैरह जो हमारे पूर्व के परिचित लोग थे वो सब लोग बाबा से जुड़े हुए थे। हमारी कई पीढ़ियां बाबा के शिष्य रही हैं।
आपने भी दर्शन किए थे बाबा के? हाँ जरूर, बाल्यकाल में किए हैं। तो एक बार नहीं, कई बार उनकी कृपा दृष्टि जो है इस शरीर पर पड़ी है। हम अबोध थे, लेकिन उनके बोधत्व का प्रसाद इस शरीर को प्राप्त है। तो ये आश्रम में रहेंगे, संन्यास लेंगे, ये आपको प्रेरणा कब हुई? जीवन है, चलते चलते अकस्मात यूं ही पहुंच गया। जहाँ का संस्कार था जीव का, जीव वहाँ पहुंच गया। तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय, आपने आवे ताहे पे ताहे तहाँ ले जाए। तो जो नियति है वो नियति ले जाती है, ये इनके इन प्रकारेण। प्रयागराज में आप रह रहे हैं, इस कुंभ क्षेत्र में रह रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस महाकुंभ को, इस पर्व को, गंगा को, इस पूरे माहौल को कैसे जीते हैं, क्या मन में रहता है? ये अद्भुत काल है और धर्म और न्याय हमेशा काल सापेक्ष होता है। किस कालखंड में क्या घटना घटी है, धर्म और न्याय उस पर निर्भर करता है। तो जो वर्तमान काल है, इस काल की जो सापेक्षता है, उसमें वर्तमान जो परिवर्तित धर्म का स्वरूप है, बहुत सी भौतिकीय वस्तुओं से जुड़ा हुआ, बहुत सी अत्याधुनिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ, बहुत सी वैज्ञानिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा है, मन को प्रसन्न करने वाला है, आह्लादित करने वाला है। और यह जो कुंभ है, यह तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने इसका जो निर्माण किया, इसका जो प्रारंभ किया, वो इस कारण से ही किया कि एक कोई ऐसी जगह हो जहाँ पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों से लोग आएं, जहाँ एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे के विचारों से परिचित हो सकें। और जो सनातन संस्कृति की मूल अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया न त्वहं कामये राजम न स्वर्गम न पुनर्भूम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तनाशनम। इन समस्त उत्कृष्ट जो विचार हैं, जिनकी मूल अवधारणाओं पर ही सनातन खड़ा है, उसका कुछ नया मार्गदर्शन मिल सके, उस विषय में कुछ नया कार्य हो सके, इन योजनाओं के समायोजन के लिए जो है भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ लगता है, जहाँ प्रति संवत अति होई आनंदा मकर मज्जिगव नहीं मुन वृंदा। और प्रयाग में तो प्रतिमाघ होता है कि माघ मकर रविगत जब होई तीरथ पति यहाँ सब कोई। तो इससे पहले मीडिया नहीं थी, पहले ये टेलीविज़न चैनल नहीं थे, पहले किसी प्रकार की ऐसी कोई वैज्ञानिक वस्तु नहीं थी, लेकिन अब से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित कर पाते थे। चूँकि अब तो हम मुंह से बोल करके प्रचारित और प्रसारित करते हैं, तब हम ऐसे किसी पवित्र जगह एकत्रित होकर के अच्छी चीज़ों को सीख करके उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारते थे, और उतार करके फिर हम जहाँ जाते थे हमारे आचरण से लोग सीखते थे। तो नाट्य मंचन जो है, वो चाहे शरीर से हो, वो चाहे रंगमंच पर हो, वो चाहे स्वाभाविक जीवन में हो, स्वाभाविक जीवन का कर्म अपने बच्चों को बहुत प्रेरित करता है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हमारे पिताजी ऐसे करते थे, हमारी माँ ऐसी थी, हमारे दादाजी ऐसे थे, क्योंकि वो उन्होंने देखा है। आचरण से जो ज्ञान निःसृत होता है वो बहुत जीवन में परिवर्तन करने वाला होता है। वो बच्चों के जीवन पर, पीढ़ियों के जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वो उनके डीएनए में भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये वंशानुगत गुण है। तो आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतरित होती है। तो एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हमारे महापुरुषों ने जो धर्म की शिक्षा है वो अपने आचरण से दी, और उस आचरण को बड़ा पवित्र किया। यम, नियम, आसन, तप, त्याग, इन सब चीज़ों से जो है अपने आप को बहुत शोधित किया, अपने आचरण को शोधित किया, अपने शरीर को शोधित किया, अपनी साधना को शोधित किया, और फिर उसको
उसका शोधन करके यहाँ आते थे, महापुरुषों से विचार करते थे, महापुरुषों का आशीर्वाद लेते थे, और जब किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए कि नहीं तुम योग्य हो चुके हो, तो वो फिर समाज में प्रसारित और प्रसारित करने के लिए निकलते थे कि मनोर्भवा, मनोर्भवा, मनुष्य बनो। तो मनुष्य, संपूर्ण समाज में मनुष्यता हो, संपूर्ण समाज में सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी भद्र हों, इसकी जो एक कल्पना थी, वो उस कल्पना में एक महत्वपूर्ण योगदान कुंभ इत्यादि का था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से होकर के जब कोई चीज़ परिष्कृत होती है तो निश्चित उसमें एक नया अनुभव होता है, एक नया ज्ञान होता है, एक नई चेतना होती है जो समाज को किसी न किसी गंतव्य तक लेकर जाती है। इस अखंड ज्योति के बारे में बताइए कि क्या माहौल होता है यहाँ पर। जुलाई के आसपास पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है, फिर भी दिया रहता है। कैसे उसमें दिया बाती होती है, कैसे उसमें तेल पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सामने नाव रखी हुई है, उस नाव से आते हैं तेल डालने के लिए, दीपक देखने के लिए। जब तक मंच रहता है, मंच पर रहते ही, मंच पर कोई ना कोई रहता ही है। हम ही रहते हैं अधिकतर, तो अगर हम नहीं हैं तो मान लीजिए कोई और रह जाता है। नाव रहती है, व्यवस्थाएं एक सामान्य रूप से संचालित होती हैं। एक दैनिक दिनचर्या है दीपक को देखना। तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं? हाँ, यहाँ लगभग 30 फीट पानी रहता है, 25 फीट, 30 फीट, 25 फीट, 30 फीट जी। तो यहाँ पर आप किस मंच, यहाँ बगल वाले मंच पर? सामने मंच है ना, बाबा का मचान बना हुआ जिसमें बाबा की मूर्ति है जी। उसी पे आप रहते हैं। इस समय हम अखंड ज्योति के देवराहा बाबा मंच पर हैं, जहाँ पर आप देखिए सामने अखंड ज्योति जल रही है, 4 भगवा झंडे लहरा रहे हैं, और यहाँ पर बीच में आप देखिए एक शीशे का कवच है जिसके भीतर उस केस के भीतर अखंड ज्योति जल रही है। वहाँ पर एक राधे श्याम जी महाराज खड़े हैं, यहाँ पर छोटे महाराज जी हैं, वही उसकी दिया बाती करते हैं। वहाँ सिर्फ शुद्ध होकर के ही जाया जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी महाराज ही ऊपर जाते हैं, दिया बाती करते हैं। हमने उनसे कहा कि हमारे दर्शकों के लिए जो एक वीडियो बना दें, तो वो हमारे कहने पर, हमारे निवेदन पर ऊपर गए हैं और इस समय वीडियो बना रहे हैं। वहाँ पर अखंड ज्योति 12 मास जलती रहती है, हर दिन जलती रहती है। कुछ भक्तगण यहाँ पर हैं, उनसे हम पूछेंगे इस अखंड ज्योति के बारे में बताइए। हम लोग प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में खड़े हैं। हाँ, विगत हम लोग, हमारा घर यहीं स्थानीय है, पुरानी झूसी प्रतिष्ठानपुरी में। हम लोग विगत 15, 16, 17 साल से इनको लगभग महाराज जी को जानते हैं। ये इनका स्थान यहीं पे हमेशा रहता है। बाढ़ आए, बाढ़ ख़त्म होने पर भी ये यहीं पे रहते हैं। बाढ़ आने पर ये नाव पर ही विश्राम, अपना आवास रहते हैं इनका, और ये स्थान कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। और ये जो अखंड ज्योति आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत ही अद्भुत है। ये आंधी आए, पानी आए, बाढ़ चाहे जितना भी हो, इसमें ये छोटे संत जी हैं राधे श्याम महाराज जी, यही इनकी देख रेख हमेशा करते हैं। दिया बाती, पूजा पाठ सब कुछ यही करते हैं। और ये 24 घंटा रातों दिन हमेशा दिया जलता है इसमें, ये कभी बुझता नहीं है, ये एकदम 24 आवर्स। तो जब बाढ़ आती है तो इस अखंड ज्योति के कितने पास तक आ जाती है? कम से कम आप मान के चलिए 12 से 15 फीट ऊपर ये मचान डूब जाता है, यहाँ तक रहता है पानी। हम लोग नाव से आते हैं अक्सर यहाँ पे, तो देखते हैं मचान डूब जाता है। ये आश्रम एकदम मतलब जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पर महाराज जी रहते हैं? महाराज जी का स्थान बहुत मतलब एक अद्भुत आप कहिए। बाढ़ चाहे जितनी हो, विकराल हो, धारा चाहे जितनी तेज हो, ये अपना स्थान छोड़ के नहीं जाते हैं। यहाँ हमेशा नाव पे या मचान पे, नाव पे या मचान पे हमेशा यहीं रहते हैं। तो नाव बहती नहीं है धारा में? नहीं, बंधी रहती है। हाँ, महाराज जी स्वयं उसके बहुत अच्छे, आप कहिए चालक कहिए या उसके जानकार कहिए, बहुत अच्छे हैं। नाव को चलाना महाराज जी एकदम बहुत ऐसा लगता है जैसे पेशेवर हो। बहुत अद्भुत है उनके अंदर ये सब चीज़ें। तो
ये अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है? हमेशा 24 घंटा, मतलब रात हो दिन हो, तेल इसमें डाला जाता है। जब खत्म छोटे महाराज जी आ गए हैं, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, आपको हम लोगों ने चढ़ते हुए देखा। इस अखंड ज्योति की महिमा के बारे में बताइए। ये किस तरीके से आप सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी भर जाता है, यानी गंगा मैया जो है उनका स्तर काफ़ी ऊपर हो जाता है बाढ़ में। कैसे ये सेवा चलती है, इसके बारे में बताइए। सुबह शाम आना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ता है, सुबह शाम आकर के, यही है। कितने बजे आते हैं सुबह शाम? सुबह शाम, सुबह जैसे 6 बजे, शाम को 6 बजे, 4 बजे ऐसे। तो क्या करते हैं यहाँ करके? उसका जो है गुल जो है झाड़ना पड़ता है बस, और तेल डालना पड़ता है। कौन सा तेल डालते हैं? तिल का तेल। तिल का तेल। और कितना बड़ा मटका है या कितनी बड़ा दिया है? 1 लीटर आ जाता है इसमें। 1 लीटर तेल आ जाता है। हाँ, और वो कितनी देर जलता है? पूरा 24 घंटा जलता है। 24 घंटे। और यहाँ पर कुछ पूजा पाठ भी होता है ऊपर? हाँ, पूजा पाठ होता है ना, नीचे होता है जो। नीचे होता है। हाँ, ऊपर सिर्फ दिया जलाने जाते हैं? दिया जलता है। अच्छा। जी। तो क्या मन में आप लोगों की श्रद्धा है? आप संत कैसे हो गए? अब संत हो गए ऐसे, महाराज जी के शरण में हैं हम लोग। जी। तो अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा क्या। तो इसके बारे में बताइए कि ये जो अखंड ज्योति है, ये कैसे जलती है? बुझती नहीं है, इतनी हवा चलती है फिर भी बुझती नहीं है। बाढ़ में भी इसकी सेवा हो पाती है? हाँ, हो जाती है। नाव से आते हैं, नाव से आना है, कितनी भी बाढ़ हो आना है, आते ही हम लोग। और इस ज्योति के नीचे सिर्फ पानी पानी होता है? पानी 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 क्या। कितने फीट नीचे तक पानी होता है? 20, 40, 50 ऐसे जाता है। हाँ मतलब यहाँ से 20 फीट ऊपर हाँ रहता है? हाँ हाँ। और महाराज जी कहाँ रहते हैं फिर उस समय? महाराज जी भी रहते हैं मचान पे। मचान पे? कौन सी? इसी मचान पे? मचान पे रहते तो ये मचान नहीं डूबती है? हैं। नहीं, ये भी डूब जाता है, इसके बाद फिर नाव पे। अच्छा, महाराज जी नाव पे रहते हैं जी तब? जी, नाव पे। तो इस तरह से आपने देखा कि बेहद सरल लोग हैं। संतों में भी बेहद सरल संत हैं, जो कि एक सरलता के साथ बात करते हैं। और बहुत ही जो बड़े संत हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और लगातार अपनी बात तार्किक रूप से रखते हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं है। जिस तरीके से देवराहा बाबा के यहाँ कोई दिखावा नहीं था, उसी तरीके से इस आश्रम में दिया बाती का जो सेवा है वो चलती रहती है। जिस समय बाढ़ आ जाती है, गंगा मैया यहाँ से 20 फुट से ज़्यादा करीब हो जाती हैं, उस समय भी ये दिया बाती इस अखंड ज्योति की चलती रहती है। और यहाँ के जो केयरटेकर हैं, जो महाराज जी हैं, जो खुद को यहाँ का सेवक बताते हैं, वो बाढ़ के दौरान में भी एक बंधी हुई नाव के ऊपर यहीं पर विराजमान रहते हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.